हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। ये ब्लैक होल होता क्या है और ये कैसे बनता है, ठीक है। ये जो ब्लैक होल है ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब ये जो ब्लैक होल है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ चली जाएगी तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ग्रेविटी होती है। वो ये जो ब्लैक होल है ये किसी चीज़ को बाहर नहीं छोड़ता, इवन लाइट को भी ये बाहर नहीं छोड़ता। देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये सपोज मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसीलिए देखते हैं, पहले इसके ऊपर लाइट पड़ती है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास आती है, तभी हम इसको देख पाते हैं। लेकिन जो ये ब्लैक होल है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट को भी बाहर नहीं छोड़ता। तो जब लाइट हमारे पास आई ही नहीं तो इसीलिए ये ब्लैक दिखता है। इतना क्लियर हुआ। अब इस जो ब्लैक होल है ये बनता है कैसे है। ये जो ब्लैक होल है ये बनता है एक स्टार की मरने की वजह से। जो एक स्टार होता है जब वो मर जाता है तो एक ब्लैक होल बनता है। अब ये जो स्टार है ये मरता कैसे, ये स्टार, अब हमें ये समझना होगा कि ये मरता कैसे है। देखो, लेट हमें मान लेंगे कि ये हमारे पास एक स्टार है। हमने मान लिया ये हमारे पास एक स्टार है, ठीक है। इसके अंदर गैसेस रहती है, स्टार के अंदर कुछ गैसेस रहती हैं जिसको हम फ्यूअल कहते हैं। मतलब इस स्टार के अंदर अपनी कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम फ्यूअल कहते हैं। एंड इस स्टार का खुद का मास होता है, जिस मास की वजह से इसके ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसके ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये जो फ्यूअल है इसके अंदर जो ये गैसेस है ये आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, जिन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या काम करती है, ये स्टार को बाहर धकेलने का काम करती है। मतलब ये स्टार को बढ़ाना चाहती है, इस स्टार को बाहर धकेलना चाहती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन स्टार के पास अपनी ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो स्टार की शेप को मेंटेन करता है। मतलब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थे ये इसको बाहर धकेल रहे थे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी शेप पे वापस लाता है, तो एक स्टार की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। लेकिन एक टाइम आता है, ये जो अंदर वाला ये फ्यूल था ये खत्म हो जाता है स्टार के अंदर। जब ये अंदर ये फ्यूल खत्म हो गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो गई। मतलब अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होंगी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जब होगी नहीं तो इनकी वजह से जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था स्टार की तरफ, जो स्टार को बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे थे ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो अब वो नहीं लगेगा। अब सिर्फ और सिर्फ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम होता है, वो किसी चीज़ को अपनी, मतलब एक चीज़ को अपनी तरफ, मतलब सेंटर की तरफ खींचता है। मतलब ये स्टार को अब सेंटर की तरफ खींचेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हो रही थी वो अब खत्म हो गए, एंड अब बाहर की तरफ कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्टार को क्या काम करता है, ये एक स्टार इस स्टार को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। इस पॉइंट को ही हम कहते हैं बर्थ ऑफ ए ब्लैक होल। इतना क्लियर हुआ ये ब्लैक होल बनता कैसे है, ठीक है। जब ये श्रिंक होता है, ये ब्लैक, जब ये स्टार जो है, जब ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है तो जो उसकी ये आउटर लेयर होती है, मतलब जो इसकी स्टार की जो आउटर लेयर होती है, तो वो आउटर लेयर जो इसकी होती है इस स्टार की, वो एक झटके में स्पेस में उड़ जाती है। एंड उसी जो ये स्पेस में इसकी जो आउटर लेयर है वो जो एक झटके में उड़ जाती है, तो उसी को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एंड अगर हम बात करेंगे एक ब्लैक होल की, अगर हमारे पास एक स्टार है और हम तीन सूरज लाएंगे, मतलब हम तीन सूरज जब हम लाएंगे उनको मिलाएंगे, अगर ये स्टार उन उन तीन सूरज को मिलाने से भी बड़ा होगा, मतलब हमने तीन सूरज लाए उनको मिलाया, लेकिन एक स्टार अगर इससे भी बड़ा होगा, इन तीन सूरज को मिलाने के बाद भी एक स्टार बड़ा होगा, तो ये तब भी एक पॉइंट में कन्वर्ट होता है, मतलब एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब एक स्टार, अगर हम तीन सूरज को आपस में मिलाएंगे एक स्टार उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो तभी एक ब्लैक होल एक पॉइंट जैसा बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एंड अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो ये ब्लैक होल है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ये होता कैसे है। जो ये ब्लैक होल है इसके बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं हम आउटर हॉराइजन। इसके अंदर और एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इनर हॉराइजन। ये होती है आउटर हॉराइजन। एंड जो अंदर वाली लेयर है इसको कहते हैं इनर हॉराइजन। ये जो आउटर हॉराइजन है इसी को बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल भी कहते हैं। मतलब इसको कहते हैं बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल, बाउंड्री ऑफ ए ब्लैक होल। बाउंड्री होती है ब्लैक होल की, ठीक है। और इसके अंदर एक यहाँ पे सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। इस सेंटर को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। एंड जो ये ब्लैक होल के अराउंड, ये जो स्पेस है ब्लैक होल के अराउंड, इस स्पेस को हम कहते हैं अर्गोस्फीयर। मतलब वो स्पेस जो ब्लैक होल के बाहर रहती है इसको कहते हैं अर्गोस्फीयर। एक होती है इसकी आउटर हॉराइजन, इस ब्लैक होल की आउटर लेयर जिसको आउटर हॉराइजन कहते हैं, जिसको बाउंड्री भी कहते हैं। तो और एक लेयर होती है इनर हॉराइजन। एंड जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है।
एंड अगर अब कोई चीज़ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ दो चीज़ें होंगी। जैसे नूडल होते हैं, वो नूडल की तरह इस ब्लैक होल में अंदर आना स्टार्ट होगा, मतलब वो नूडल की तरह इस ब्लैक होल के अंदर आना स्टार्ट होगा। एंड दूसरी चीज़, जब वो ब्लैक होल के अंदर आएगा तो उसके लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होगा, मतलब उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होगी एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो इस ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। मतलब पहले वो अंदर जाएगा एक नूडल की तरह, मतलब जो उसको ये ऐसे खींचेगा, ये ब्लैक होल इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचेगा, वो एक नूडल की तरह अंदर आएगा। और दूसरी चीज़, जब वो ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल के अंदर अब चला जाएगा तो उसका जो टाइम है वो अंदर इसके अंदर स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रहती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रहती है तो वहाँ पे जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है। इसीलिए जो ब्लैक होल में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके लिए जो टाइम है वो स्लो डाउन होता है। तो ये था ब्लैक होल, मतलब हमने ब्रीफ में मतलब ब्लैक होल के बारे में डिस्कस किया कि ब्लैक होल होता है क्या है, बनता है कैसे है, और इसके पास क्या क्या रहता है इस ब्लैक होल के पास, और अगर कोई ब्लैक होल की अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी तो उसके साथ क्या क्या होगा। तो यही था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन बाय।